तो इस पूरे इंसिडेंट में अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें गलती किसकी माने, कि ये किसका फॉल्ट था। नॉर्मली हमारे देश में ये माना जाता है कि यहाँ पर हर इलीगल काम पूरी ईमानदारी और कौशन के साथ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसी ईमानदारी और सावधानी में बहुत बड़ी कमी रह गई थी। ये न्यूज मीडिया में तो बहुत बाद में है, लेकिन हमारी इमिग्रेशन इंडस्ट्री में उसी दिन फैल चुकी थी, क्योंकि यूएस के वीजा प्रोसेस में एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। ये न्यूज कुछ दिन पुरानी है, लेकिन मैं इस पर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन और कंफर्मेशन लेना चाहता था, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। यूएस एम्बेसी में स्टडी वीजा अप्लाई करने गए 7 स्टूडेंट्स को वहां पर पहुंचते ही अरेस्ट करवा दिया गया यूएस एम्बेसी की तरफ से। उन 7 स्टूडेंट्स पर हमेशा के लिए यूएस का वीजा अप्लाई करने के लिए बैन लगा दिया गया, और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि उन सभी स्टूडेंट्स को लगभग 15 दिन तिहाड़ जेल में भी रहना पड़ा। उसके बाद में उनका केस लुधियाना पुलिस को पंजाब में रेफर कर दिया गया, क्योंकि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स पंजाब से थे। और इस न्यूज को द इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पब्लिश किया। और ये सारे स्टूडेंट्स जिनकी डायरेक्टली कोई भी गलती नहीं थी, सिर्फ एक मिस्टेक उन्होंने की थी कि उन्होंने किसी वीजा कंसल्टेंट के ऊपर आंख बंद करके यकीन कर लिया था। केस पूरा समझने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि यूएस वीजा प्रोसेस होता कैसे है। यूएस का कोई भी वीजा अगर अप्लाई किया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट बेस्ड कम होता है और इंटरव्यू बेस्ड ज्यादा होता है। स्पेसिफिकली अगर स्टूडेंट वीजा की बात करें तो पहले स्टूडेंट को यूएस की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। उसके बाद में स्टूडेंट को यूएस एम्बेसी की एक अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और उस अपॉइंटमेंट वाले दिन ही उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके यूएस एम्बेसी जाना होता है इंटरव्यू देने के लिए। और अगर स्टूडेंट वो इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो उसको यूएस का वीजा मिल जाता है। यूएस के सारे वीजा ही इंटरव्यू बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप यूएस या फिर किसी भी और कंट्री के वीजा के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में आती रहेगी, और इसके अलावा आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारे पास पूरा मटेरियल और टीम है जो कि आपके इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी कराएगी। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो होता ये है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट यूएस का वीजा अप्लाई करता है तो वो डायरेक्टली खुद नहीं अप्लाई करता, वो किसी न किसी वीजा कंसल्टेंट के थ्रू ही अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाता है। और 99% केसेस में ये होता है कि स्टूडेंट अपनी खुद की अपॉइंटमेंट खुद नहीं बुक करता। वीजा कंसल्टेंट जो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है वो ही उनकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट भी बुक करके देता है। तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन ये 7 स्टूडेंट्स की इकट्ठे ही एम्बेसी की अपॉइंटमेंट थी इंटरव्यू के लिए, और ये सभी स्टूडेंट्स ने एक ही कंसल्टेंट से अप्लाई किया था, इसलिए उसने ये सारे स्टूडेंट्स की इकट्ठे ही अपॉइंटमेंट बुक कर दी। और हुआ ये कि उसने सभी 7 स्टूडेंट्स के स्टडी गैप को जस्टिफाई करने के लिए उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाए थे एक ही कंपनी से, और इन सभी बच्चों का इंटरव्यू भी एक ही वीजा ऑफिसर ने लिया, और वो भी एक के बाद एक। तो वहां पर वीजा ऑफिसर ने जब ये चीज नोट करी कि ये सभी के सभी बच्चे एक ही कंपनी का गैप जस्टिफिकेशन सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं, तो तभी उनको डाउट होना शुरू हुआ। तभी उन्होंने 1 बाय 1 चेक किया, तो 7 बच्चे ऐसे निकले एक के बाद एक जिनका गैप जस्टिफिकेशन लेटर सेम था, एक ही कंपनी से बना हुआ था, और उस पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेम थी, जस्ट स्टूडेंट का नाम और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को छोड़कर। नॉर्मली वैसे ये गैप जस्टिफिकेशन आम ही बनते रहते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। और क्योंकि जो भी स्टूडेंट अपने स्टडी अब्रॉड के लिए जाता है उसका कोई ना कोई गैप तो होता ही है, और कंसल्टेंट्स वीजा कंसल्टेंट्स उनके गैप जस्टिफिकेशन लेटर्स बनवा देते हैं, और वो नॉर्मली पकड़े भी नहीं जाते, इजीली चल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो कुछ डिफरेंट था। ये सारा का सारा काम करने में थोड़ी सी लापरवाही होगी, और उन सभी बच्चों को इकट्ठे भेज दिया गया, वो भी सेम दिन और सेम वीजा ऑफिसर के पास, जिसकी वजह से वो सारे बच्चे पकड़े गए, क्योंकि वीजा ऑफिसर को डाउट हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी के सभी 7 बच्चों के गैप जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेम हो। तो तभी वीजा ऑफिसर्स ने राइट अवे सभी 7 के 7 बच्चों को इकट्ठे कर लिया। जब उनसे पूछा गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो तभी ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि उन बच्चों ने वो डॉक्यूमेंट्स फेक बनवाए थे जस्ट यूएस का वीजा लेने के लिए। ये न्यूज मीडिया में तो बहुत बाद में है, लेकिन हमारी इमिग्रेशन इंडस्ट्री में उसी दिन फैल चुकी थी, क्योंकि यूएस के वीजा प्रोसेस में एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो पकड़े जाने के बाद में उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो भी एक्शन हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा वो वीजा कंसल्टेंट के ऊपर भी एक्शन लिया गया, और जिस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वो बने हुए थे उस कंपनी के ऊपर भी एक्शन हुआ। बट इस सारे प्रोसेस में लॉन्ग टर्म नुकसान किसका हुआ? क्या उस वीजा कंसल्टेंट का जिसने ये सारे के सारे बच्चों की फाइल प्रोसेस करी थी, या फिर उस कंपनी का जिसके ये सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए थे? ये सारा का सारा नुकसान हुआ उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने अपनी फाइल अप्लाई करवाई थी, क्योंकि उन स्टूडेंट्स का वीजा अप्लाई करने के ऊपर जो भी खर्चा हुआ था वो भी गया। उसके बाद में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे उसके लिए भी पैसा दिया होगा, और वो भी गया। और अभी जो उन पर केस चल रहे हैं वो भी बिना पैसे दिए हुए सिमटने वाले बिल्कुल नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात कि उन बच्चों का यूएस जाने का ड्रीम अभी पूरी जिंदगी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उनको वहां से वीजा अप्लाई करने के लिए बैन कर दिया गया है। नॉर्मली हमारे देश में ये माना जाता है कि यहाँ पर हर इलीगल काम पूरी ईमानदारी और कौशन के साथ किया जाता है,
लेकिन यहाँ पर उसी ईमानदारी और सावधानी में बहुत बड़ी कमी रह गई थी। तो इस पूरे इंसिडेंट में अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें गलती किसकी माने, कि ये किसका फॉल्ट था, क्योंकि इसमें वो स्टूडेंट्स भी ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि उनको पता था कि वो अपने फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं, और वो वीजा कंसल्टेंट भी जिन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, और ऑब्वियसली वो कंपनी भी जिसके ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे ही बने हुए थे। लेकिन अभी यहाँ पर किसी भी कंपनी या उसके ओनर की गलती नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि गलती है एम्प्लॉय की। जिस वीजा कंसल्टेंट से उन बच्चों की फाइल तैयार हुई थी वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, और ऑब्वियसली उसने बहुत सारे एम्प्लॉय भी होंगे। तो ये सारी गलती उस कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज की मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है, और दूसरी तरफ जिस कंपनी के वो डॉक्यूमेंट्स बने हुए थे वहां पर भी उनके किसी न किसी एम्प्लॉय ने ही उनके डॉक्यूमेंट बेचे होंगे। तो इस केस से अगर मैं लर्निंग की बात करूं तो हमें वो फालतू के लेक्चर देने का कोई बेनिफिट नहीं होगा कि फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स पहले भी लगते आए हैं और आगे भी लगते ही रहेंगे। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है सभी वीजा कंसल्टेंट से कि जब भी वो किसी बच्चे के ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार करें, जैसे मैंने पहले बोला कि ऐसा काम पूरी ईमानदारी और सावधानी से होना चाहिए, तो वैसे ही अगर किसी भी बच्चे के ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएं तो ये काम बहुत केयरफुली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर की हुई एक मिस्टेक या लापरवाही किसी बच्चे की लाइफ खराब कर सकती है। इस चैनल पर ऐसी ही अवेयरनेस, वीजा और इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा ही आती रहेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, क्योंकि इससे आपका तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।